हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके लिए कुछ अलग लाई हूँ। कहानी तो मैं आपको सुनाती ही हूँ, पर आज मैं कुछ ज्ञान की बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इस संसार में अपना एक अस्तित्व तो बना लिया है, परंतु अभी अपनी आंखें खोलना बाकी है। मतलब वो बच्चे जो इस संसार में जन्म लेने वाले हैं और अभी अपनी माता के गर्भ में हैं। अपने होने वाले बच्चे में अच्छे संस्कार डालने के लिए माताएं तरह तरह की धार्मिक पुस्तकें पढ़ती हैं, जिनमें सबसे उत्तम एक ग्रंथ है गर्भ गीता। तो होने वाली माताएं मेरे आज के इस संस्करण को अवश्य सुनें और अपनी होने वाली संतान में उच्च संस्कारों और ज्ञान का बीजारोपण करें। गर्भ गीता को जानने से पहले आइए हम ये जानें कि गीता क्या है। गीता वह ज्ञान है जो एक वार्तालाप या संवाद से उपजा है। चूंकि यह सिर्फ एक तरह की बातचीत या संवाद है, इसलिए कई तरह की गीता उपलब्ध है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या गीता एक है या इसके और भी प्रारूप हैं? क्या कोई और घटना भी है जहां ईश्वर ने अथवा कृष्ण जी ने खुद अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाया हो? तो इसका उत्तर हाँ है। ऐसे कई प्रसंग हुए हैं जहां पर ज्ञानी पुरुषों ने अपने ही ज्ञान को कई अलग तरीकों और परिस्थितियों में दूसरों तक पहुंचाया है। इन्हीं में से एक है वह ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था और जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। एक गीता वह है जो पुनः श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही जब अर्जुन को उसकी आवश्यकता थी, और इस गीता को अनुगीता के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार कुल 12 गीता है। इनमें से एक शिव गीता भी है जो श्री कृष्ण ने नहीं अपितु भगवान शंकर ने आदि शक्ति माता पार्वती जी से कही थी। इन्हीं 12 गीताओं में से एक है गर्भ गीता, जो कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद से उपजी है। इसमें अर्जुन को कर्म और उसके परिणामों का ज्ञान मिलता है तथा किस कर्म के फलस्वरूप किस जन्म, गर्भ अथवा योनि प्राप्त होती है, इसका ज्ञान भी श्री कृष्ण जी उन्हें देते हैं। उन्हें 84 लाख योनियों के बारे में बताते हैं और कौन सी योनि सबसे निम्न है तथा वह किस निम्न कर्म से प्राप्त होती है, इसका भी विश्लेषण करते हैं। कृष्ण जी इस संवाद में अर्जुन को गुरु दीक्षा तथा हरि ओम का मतलब भी समझाते हैं तथा ये भी बताते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है अथवा क्यों कोई व्यक्ति इस जन्म तथा मृत्यु की अनंत यात्रा से मुक्त नहीं हो पाता। गर्भ गीता से हमें ये पता लगता है कि किस प्रकार 84 लाख योनियों के चक्र से हम निकल सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो प्राणी संसार के साथ ज़्यादा प्रीति रखते हैं और सदा माया का चिंतन करते रहते हैं, बार बार जन्म लेकर इस दुनिया में आकर दुख पाते हैं और मौत का सामना करते हैं। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि जैसे मन को वश में करने के लिए 5 दोष काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में से सबसे पहले किस दोष पर विजय पाई जाए? तो भगवान कहते हैं कि सर्वप्रथम अहंकार को वश में करना चाहिए, क्योंकि अहंकार से जीव नरक को प्राप्त करता है। जब अर्जुन पूछते हैं कि कौन से पाप से जीव सदा रोगी रहता है, तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो जीव कन्यादान से प्राप्त धन का मूल्य लगाते हैं वह सदा रोगी रहते हैं। अधिक मदिरा पान करने वाले जीव गधे की योनि प्राप्त करते हैं।
जब अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा कौन सा पुण्य है जिसे करने से जीव संसार के वैभव प्राप्त कर सुखी जीवन बिताता है, तब कृष्ण जी कहते हैं कि जो जीव अपने जीवन काल में सोने का दान करते हैं और कन्या दान करते हैं, अगले जीवन में पुरुष बनकर सुख भोगते हैं। जो जीव अन्न दान करते हैं उन्हें सुंदर काया प्राप्त होती है, और जो विद्या दान करते हैं विद्वान पैदा होते हैं। संतों की सेवा करने से पुत्र धन प्राप्त होता है। तो इस संपूर्ण गर्भ गीता में जन्म एवं मृत्यु से संबंधित बातें कही गई हैं, जिसका सारांश मैंने आपको सुनाया। अगर आप इस संपूर्ण गर्भ गीता को अक्षरशः सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज के इस श्रवण से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे और ज्ञान भरे विषय वस्तु आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करेंगे। अपने आज के इस संस्करण को मैं गीता सार के साथ अंत करना चाहूँगी। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया इसी से लिया, इसी अर्थात भगवान से लिया। जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। इसी क्रम में भगवद गीता से संबंधित ज्ञान आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।